हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 23। तो दोस्तों, आज हम आपका इस क्लास में देखेंगे अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है भूखंडों का विभाजन। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं जलवायु के आधार पर किस तरह से भूखंडों का विभाजन है, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में किस किस तरह की जलवायु पाई जाती है, क्लियर। तो यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं और संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका और पांचवा है अफ्रीका, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। तो दोस्तों, इस तरह से जो पृथ्वी पर भूभाग है वो भूभाग 7 महाद्वीपों में बांटे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में एशिया और यूरोप महाद्वीप के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एशिया महाद्वीप के विषय में। दोस्तों, एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है और इस महाद्वीप में 49 देश हैं। सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है, क्लियर। तो दोस्तों, यह है स्थिति और विस्तार हम देखते हैं अब। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर है, क्लियर। तो ये आपके एशिया महाद्वीप का स्थिति और विस्तार है। अब आगे हम देखें तो एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, और बरखोयानास्क ये आपका सबसे ठंडा स्थान है एशिया का, जो कि रूस में है, क्लियर। संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर हिमालय इस महाद्वीप में है और इसी महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि भारत व बांग्लादेश में है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एशिया महाद्वीप में कौन कौन से महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसके विषय में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए सर्वोच्च पर्वत शिखर हिमालय है और साथ ही यहाँ पर जो सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये भारत और बांग्लादेश में है, और लेक बैकाल संसार की सबसे गहरी और स्वच्छ जल की झील है और सबसे ऊंचा और लंबा तिब्बत का पठार है। और यहाँ पर हम देखें तो सबसे लंबा सागर दक्षिणी चीन सागर भी यहाँ है और लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारे जो आप पॉइंट देख रहे हो कि किस तरह से जो एशिया महाद्वीप के विषय में हम लोग देख रहे हैं, ये सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए कि लेक बैकाल संसार की जो सबसे गहरी स्वच्छ जल की झील है वो किस महाद्वीप में है, और सबसे ऊंचा और लंबा पठार तिब्बत का पठार किस महाद्वीप में है। और इसी तरह से हम देखें तो कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। सबसे ऊंचा और लंबा तिब्बत का पठार हो गया, और लेक बैकाल संसार की सबसे गहरी स्वच्छ जल की झील है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं एशिया की जलवायु के विषय में। सागर से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। यहाँ का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून जुलाई महीने में अधिकांश गर्मी तथा दिसंबर जनवरी के महीने में अधिक सर्दी पड़ती है, क्लियर। आगे हम देखें, ये तो आपका चूंकि दोस्तों आप
एशिया महाद्वीप में हमारा देश स्थित है। तो यहाँ की जलवायु के विषय में भी आप लिख सकते हैं कि किस तरह। यहाँ पे देखिए वही चीज़ें लिखी हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून जुलाई महीने में अधिक गर्मी तथा दिसंबर जनवरी के महीने में अधिक सर्दी पड़ती है, जो कि आप अभी महसूस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं वन। इस महाद्वीप में भूमध्य सागरीय मानसूनी शीतोष्ण वन पाए जाते हैं और यहाँ सदाबहार वन, पतझड़ वन और कोड़धारी वन, घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी रूस में शीत अधिक होने के कारण मास्टिस और लाइकेन नामक काई भी पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपको जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, जहाँ पे मानसूनी शीतोष्ण वन पाए जाते हैं और सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, पतझड़ वाले वन भी पाए जाते हैं और कोड़धारी वन या घास के मैदान भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको विविधता देखने को मिलती है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो रूस के शीत, जहाँ पे शीत अधिक होती है, जो शीत वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर मॉसिस और लाइकेन नामक काई भी पाई जाती है। क्लियर। अब हम आगे देखें मुख्य जानवर कौन कौन से हैं। यहाँ मुख्य जानवर बंदर, हिरन, सांप, छिपकली, रेगिस्तानी चूहे व लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, भैंस आदि पालतू पशु पाए जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे जो मुख्य जानवर हैं वो आपको, चूंकि हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं तो ये सारे जानवर हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी पाए जाते हैं। तो ये सब आपको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं मुख्य फसलें। ये जितनी भी यहाँ पे मुख्य फसलें दी गई हैं वो सारे फसलें हमारे अपने देश में भी उगाई जाती हैं, जिसमें देखिए गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, दालें, तिलहनी फसलें जिसमें सरसों, नारियल, सूरजमुखी, मूंगफली, कपास, जूट, रबर, चाय और गन्ना, ये सारे प्रमुख फसलें हैं। क्लियर। अब चलिए देखते हैं खनिज। भारत, चीन, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया, उत्तरी कोरिया, फिलीपींस, यहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं और बॉक्साइट रूस और भारत में। क्लियर। चलिए देखते हैं कोयला एशिया महाद्वीप में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कोयला चीन, साइबेरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, तो ये प्रमुख देश हैं जहाँ पर कोयला पाया जाता है। ये प्रमुख देश कहाँ के हैं? ये आपके एशिया के ही प्रमुख देश हैं। अब देखिए खनिज तेल, खनिज तेल इंडोनेशिया में। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं यूरोप महाद्वीप। अब हम देखेंगे तो खनिज चारागाह, जल और उपजाऊ मिट्टी आदि संसाधनों तथा आधुनिक तकनीकी होने के कारण यह महाद्वीप समृद्ध भूमि है और इसकी तटीय रेखा काफ़ी कटी-फटी होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बनता है कि यूरोप को प्रायद्वीपों का द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ का स्थिति व विस्तार क्या है। यह महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल सागर और कैस्पियन सागर से अलग होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है वो है यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल सागर और कैस्पियन सागर। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा कि एशिया महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है। क्लियर। और कौन सा सागर है? यूराल सागर है और कैस्पियन सागर है। क्लियर। आगे हम देखें तो यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 65 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है और इसमें टोटल 45 देश शामिल है। तो दोस्तों इसके पहले जो हम लोग देखे हैं एशिया में तो 49 देश उसमें था और इसमें 45 देश शामिल है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? तो जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है इसी को ही यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। क्लियर। अब दोस्तों हम चलिए देखते हैं जलवायु के विषय में। यह उत्तरी ध्रुवीय रेखा के निकट होने के कारण यहाँ का शीतकाल लंबा है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा के बहने के कारण ध्रुवों के आसपास कृषि करना संभव हो सका है। तो दोस्तों चूंकि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो गर्म जलधारा है और जहाँ पे शीतकालीन प्रदेश जो इसके अंतर्गत आते हैं तो वहाँ पर इसकी वजह से ही कृषि करना संभव हो पाया है, इस गर्म जलधारा की वजह से ही। क्लियर।
अब यहाँ पर हम देखें वन, तो वनों से प्राप्त लकड़ी मुलायम होती है जिसे कागज एवं रसायन उद्योग में लाया जाता है। यूरोपीय महाद्वीप का अधिकांश भाग वनाच्छादित है। क्लियर। अब दोस्तों चलिए देखते हैं हम मुख्य पशु कौन कौन से पाए जाते हैं यूरोप महाद्वीप में। इस महाद्वीप की नम और शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ पशु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी यहाँ के दुधारू पशु हैं और जिससे डेयरी उद्योग चलता है, तथा ब्राउन भालू, बैगडर, भेड़िया, सेबल और मिग यहाँ के मुख्य पशु हैं। क्लियर। आगे हम देखते हैं फसलों के विषय में। यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें हैं गेहूं, राई, जौ, जई आदि, और रेशेदार फल जिसमें तरकारियां, आलू और चुकंदर की खेती यहाँ का मुख्य साधन है। अब दोस्तों हम देखेंगे खनिज, जिसमें आपका है लौह अयस्क। यहाँ पे लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यूक्रेन देश में, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जिसे हम कहते हैं, और स्पेन, फ्रांस और बेल्जियम में। तो ये मुख्य देश हैं जहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं। सीसा और जस्ता कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बेल्जियम, फ्रांस और पोलैंड में। मध्यवर्ती मैदान ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में सीसा और जस्ता पाया जाता है। दोस्तों अब हम आगे देखिए, बेल्जियम और पोलैंड में कोयला पाया जाता है। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज का क्वेश्चन आपका है कि यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं। क्लियर। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों अब आपके हिंदी विषय में 3 या 4 वीडियोज और होंगी, तब आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपका सामाजिक अध्ययन का जो भी वीडियोज बचे हैं वो कवर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बार बार निगेटिव थॉट मत लाइए मन में। आपको जितना पढ़ाया गया है पहले आप उतना तैयार करिए, बाकी आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए आप चिंता ना करिए, कोर्स कंप्लीट करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अब इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपके लिए सारे वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है, सबकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर बनी हुई है, तो आपको जहां भी सुविधा आप वहां से अपनी स्टडी करिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब के नाम से सारे लिंक अवेलेबल हैं। आपके जितने भी वीडियोज हम बनाते हैं उन सब की लिंक आपको टेलीग्राम पर सेंड की जाती है। साथ ही आपको जितना क्लास लिया जाता है उसकी PDF भी बाद में आपको सेंड की जाती है। तो आप निश्चिंत होकर बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके कोर्स नहीं पूरे होंगे। आप नेगेटिव थॉट बिल्कुल ना लाइए मन में। दोस्तों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कुछ कारण थे जिनकी वजह से वीडियोज बनाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ये है दोस्तों, आपके जितने भी वीडियोज बने हैं आप उसको ज़रूर कवर करिए, यानी कि आप उसको ज़रूर तैयार रखिए। बाकी आपके जितने वीडियोज हम बना पाते हैं उसको ज़रूर सेंड किया करते हैं डेली का डेली। तो इसी तरह से आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।